नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं, हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। रहेंगे, आने वाली पीढ़ी हमें पूछेगी कि जब ये सब हो रहा था तब हम खामोशी से सब देख रहे हैं। ठीक है यश जी, मैं आपसे बात करूंगा। उसके पहले मैं मध्य प्रदेश की स्थिति या देश के बारे में आपने जो प्रकाश डाला, मैं महाराष्ट्र की ओर चलता हूँ। विजय जी, अविनीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। विजय जी से मैं जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29 है, वो भी महत्वपूर्ण है, और उत्तर प्रदेश तो महत्वपूर्ण है ही क्योंकि वहां 80 लोकसभा सीटें हैं। तो महाराष्ट्र की स्थिति क्या है विजय जी? आप तो वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग की, वर्धा गए, यवतमाल गए, आप अमरावती गए, उसके अलावा आप कौन कौन से लोकसभा क्षेत्रों में गए, आप उसके बारे में निष्पक्ष बताइए। बिल्कुल सुरेश जी, मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहूंगा कि देश के अंदर में जो है उत्तर प्रदेश के बाद में जो है वो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी ज्यादा सीटें आती हैं। यहाँ से कुल 48 सीटें हैं। और ये जो महाराष्ट्र है, मैं खास करके बताऊंगा, फुले शाहू अंबेडकर शिवाजी महाराज का ये जो पुरोगामी विचार पे चलने वाला ये महाराष्ट्र है। अभी तक के जो यहाँ पर जो राजनीति जो हुई है, इस 2-2.5 साल में जो हुई है, मतलब इस पंचवार्षिक में हुई है, ऐसी राजनीति महाराष्ट्र ने कभी देखी नहीं है। ये पूरा जो है यहाँ पर महाराष्ट्र का जो मराठी वर्ग है, यहाँ पे जो जितने भी राजनीतिक लोग जो रहते हैं, सबने उन्होंने ये राजनीति देखी है। जो महाराष्ट्र में जो तोड़फोड़ की राजनीति जो हुई है, इसके लिए जो यहाँ का जो पूरा समुदाय जो है पूरा नाराज रहा है। मैं बात करूंगा जो मराठा आरक्षण यहाँ पर जो है बहुत बड़े पैमाने पे चला है। मराठा आंदोलन का भी यहाँ पर बहुत बड़ा परिणाम होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं खास बात करूंगा नागपुर की जो सीट है, पूरे देश में जो है नागपुर के सीट के ऊपर में ध्यान लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक कद्दावर नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के और मंत्री भी रह चुके हैं। उन्हें रोडकरी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब हमारे नागपुर के गडकरी जी है। इनका जो यहाँ पर जो चुनाव हो गया है नागपुर का, पहले तो ऐसे दौर में लगा था गडकरी जी को कि वे वन साइड होंगे। उन्होंने कहा भी था कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं बैनर नहीं लगाऊंगा, पोस्टर नहीं लगाऊंगा, ये सारी चीजें उन्होंने कहा था। पर जब पहले चरण का जो चुनाव जो विदर्भ से चालू हुआ है, उसमें पहले चरण में ही गडकरी जी की सीट थी, और जैसे ही पर्चा उन्होंने दाखिल किया, उसी दिन से गडकरी जी को रोड पर उतारना पड़ा। और बहुत ही यहाँ पर जो है तगड़ा मुकाबला यहाँ पर नागपुर में हुआ है। अब 4 जून को ही पता चलेगा कि नागपुर की सीट पर कौन बाजी मारेगा। मगर कुल मैं बताऊंगा कि यहाँ पर नागपुर की सीट पे जो है बहुत बड़ा तगड़ा मुकाबला हुआ है। उसके बाद मैं वर्धा पे चले गया हूँ। वर्धा में भी मैं खास करके मैं ग्राउंड रिपोर्ट मैंने किया हूँ। वर्धा की सीट पे भी यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं रामदास तड़स, और यहाँ पर जो है महाविकास इंडिया गठबंधन की ओर से शरद पवार के गुट को यहाँ पर सीट दी गई है, अमर काणी जी को सीट दी गई है। यहाँ पर भी एक तगड़ा मुकाबला मुझे दिखाई दिया। मैंने खास करके जो कामगार वर्ग था वहां का, वो कामगार वो वर्ग बहुत मायने रखता है, कि कामगार वर्ग से मैंने बात की वहां पर, तो पूरा वो जो है बीजेपी के खिलाफ में मुझे दिखाई दिया है। मैं उसके बाद जो है मैं अमरावती में भी गया हूँ। अमरावती में तो बिल्कुल अलग चमत्कार वो वहां पर दिखाई देगा, क्योंकि अमरावती में जो है सांसद नवनीत राणा वहां पर है। नवनीत कौर है। बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? अमरावती में नवनीत कौर चुनाव लड़ी है। नवनीत राणा कौर वहां पर चुनाव लड़ी है, क्योंकि पिछले बार में वो निर्दलीय चुन के आई थी। कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस का समर्थन लेके चुनकर आई थी। मगर उनका जो वहां पर उन्होंने जो पवित्र जो पलटाया है, जो कि उद्धव ठाकरे जी के यहाँ पर उन्होंने हनुमान चालीसा का जो खेल खेला है, तब से जाके वो सुर्खियों में आई। और वो जो तब से जाकर वहां का जो खास करके जो दलित समुदाय है और मुस्लिम समुदाय है, नवनीत राणा से बहुत नाराज हो गया है। और
मैं बताना वहां पर चाहूंगा कि नवनीत राणा जी का एक बात ये हो गई कि पहले उनको टिकट दी गई है, उसके बाद में जो है वो नागपुर में आकर बावनकुली जी के यहाँ पे रात के 12-1 बजे उन्होंने पार्टी में प्रवेश किया है। ये बहुत बड़ी बात हो गई है वहां पर अमरावती के सीट के लिए। तो यहाँ पर जो मैं तमाम लोगों से यहाँ पर भी बात किया हूँ कि इस सीट का क्या हौसला रहेगा। तो यहाँ पर भी जो है बहुत ही भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस का उम्मीदवार है यहाँ पर बलवंत वानखड़े जी, यहाँ पर वो कांग्रेस ने यहाँ पर उतारा है। और खास करके मैं बताऊंगा ये बलवंत वानखड़े जी है, बुद्धिस्ट ये उम्मीदवार है वहां पर जो अमरावती में। और यहाँ पर जो है वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से जो है खास करके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जो नातू है वो जो आनंदराज आम्बेडकर, वो भी इस मैदान में रहे हैं। पर इस बार जो चुनाव जो लोगों ने हाथ में लिया है, खास करके मुद्दे चुनाव में भी रहे, महंगाई का मुद्दा बहुत सामने आया है। उसके बाद जो है बेरोजगारी का मुद्दा आया है, लोगों युवाओं को रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, ये भी मुद्दा और सामने आया। और सबसे बड़ा मेन मुद्दा यहाँ पर जो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं, हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।